प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की सभी को। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए, कल हमने जो पढ़ा था वो हमने लूका का सेम 14 चैप्टर हमने 15 से लेके 20 तक कंप्लीट किया था, है ना। कि जब एक बड़े भोज का दृष्टांत हम पढ़ रहे थे कि जब एक बड़े व्यक्ति ने एक बड़ा भोज रखा और जिन जिन को बुलाया था उन्हें बुलाने के लिए अपने लोगों को भेजा कि आओ, जो भोज जो है वो तैयार हो चुका है। लेकिन हमने देखा कि कैसे लोगों ने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ ना कुछ बहाने उन्होंने दिया कि वो फिलहाल वहां पर नहीं आ सकते। तो हमने कल देखा, एक ने कहा मुझे क्षमा कर दे, मैंने खेत मोल लिया हुआ है, मतलब मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं नहीं आ सकता। और दूसरे ने कहा कि मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं, मतलब मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे पास बहुत सारा काम है, तो मैं फिलहाल नहीं आ सकता। और तीसरे ने कहा कि मैं विनती करता हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी विवाह किया है, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता। तो हमने ये देखा कि 3 लोगों ने अलग अलग रीजंस दिए। किसी ने कहा मैं अपनी फैमिली लाइफ में बहुत बिजी हूँ, किसी ने कहा मैं अपने बिजनेस में बहुत बिजी हूँ, और किसी ने कहा मैं अपने काम पे बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मुझे उसे हैंडल करना है। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे हमने रीजंस देखे जो उन्होंने उस भोज में, जो बड़ा भोज जो ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें आने से उन्होंने मना किया। वो उसमें इनवाइटेड थे, उन्हें वहां पे बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने उसमें आने से मना किया। अब तब देखिए क्या हुआ, है ना। अब हम 21 से पढ़ेंगे। उस दास ने आकर, किस दास ने? जो दास वो उनको बुलाने के लिए गया था अपने मालिक के कहने से। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर, किस में आके? क्रोध में आकर। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर क्या किया? अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। तो उसने कहा अगर ठीक है, जिनको मैंने इनवाइट किया था, जिनको मैंने बुलाया था, जिन्हें मैं ये भोज देना चाहता था, जिनका मैं मान सम्मान करना चाहता था, अगर वो लोग किसी न किसी वजह से, कारण से, बिजी होने की वजह से नहीं आ सकते, तो जाओ और जाके कंगालों, टुंडों, इन सबको बुलाकर ले आओ। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों का ओके। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया और फिर भी जगह है। तो वो आके कहता है कि जैसा आपने मुझसे कहा था कि गरीबों को और लंगड़ों को और अंधों को ले आओ, सबको मैंने जाके बुला लिया जितने मुझे मिले, लेकिन फिर भी अभी वहां पर जगह है। तब क्या कहा? 23। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। तो वो कहता है कि नहीं, जिन्हें मैंने बुलाया था वो जब नहीं आ सके तो विवश करके, जितने भी लोग बाहर मिले, जब विवश करके, जबरदस्ती करके भी उन्हें यहाँ ले आओ। लेकिन क्योंकि अब जिन लोगों ने मेरे यहाँ आने से मना कर दिया था, अब वो मेरे घर का भोजन चखने नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने, जब उनको बुलाया गया तब वो नहीं आए, तब उन्होंने अपने सांसारिक चीजों के बारे में रीजंस देते हुए उन्होंने उस चीज के लिए मना किया। तो अब वो कहता है कि वो मेरे घर का भोजन चखने न पाएंगे, क्योंकि मैं अब उन्हें वो मौका नहीं दूंगा। अगर कोई जगह बचती भी है तो भी जाकर रास्ते में से किसी को भी उठा के विवश करके ले आ, लेकिन मैं तुझे दूंगा। हमने पुराने नियम में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, कहानियां देखी हैं कि यीशु मसीह जब इजराइलियों से नाराज हो जाते हैं कि वे उनके विरुद्ध चल रहे हैं, उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध चल रहे हैं, अन्य जाति के लोगों के साथ मिलकर वो उसी पाप में पड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए यहोवा ने मना किया था। तो बहुत सारी क्रोध की चीजें यहोवा ने इजराइलियों के लिए कही है, अन्य बहुत सारा क्रोध यहोवा ने इजराइलियों पर दिखाया है। लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, बहुत दयावान है, तो वो हम पर दया भी करता है। उसने अपने दासों की प्रार्थना को सुनकर इजराइलियों
पर अपने क्रोध को कई बार शांत किया। उन्हें बर्बाद करने से, उन्हें तबाह करने से, एक जन के होने की वजह से भी उसने इजरायलियों पर बहुत सारी दया और करुणा और अनुग्रह को बरसाया। तो हमारा परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है। लेकिन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझे कि परमेश्वर जब हमें कुछ देना चाहता है और अगर हम उस चीज का हम मान नहीं करते, सम्मान नहीं करते, इज्जत नहीं करते, प्रायोरिटी नहीं देते, तो अवश्य है। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि हमारे पुराने चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा है कि जो पीछे थे वो आगे किए जाएंगे और जो आगे थे वो पीछे किए जाएंगे। तो इट इज नेवर दैट द पोजिशन इज परमानेंट। अगर हम आज आत्मिक रूप से आगे बढ़े हैं, आज परमेश्वर के कहने से अगर हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अगर कल हम उस चीज को मान्यता न दें और उस पर बने न रहे, टिके न रहे, अड़े न रहे, खड़े न रहे, तो हाई पॉसिबिलिटी है, हाई चांसेस है कि अवश्य प्रभु ने कहा है कि ऐसे लोगों को मैं जो आगे थे उन्हें मैं पीछे करूंगा, और जो पीछे थे वो अपने विश्वास और अपने कमिटमेंट जो उन्होंने मेरे प्रति दिखाई है, जो मैंने बुलाहट उन्हें की, वो जो क्विक रेस्पॉन्स उन्होंने दिया है, उसके चलते वो आगे किए जाएंगे। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हम अगर जिस पोजीशन में है तो हमें आगे ही बढ़ना है, बल्कि न कि पीछे जाना है। तो हमें इन सब चीजों से बचना है, न कि सांसारिक चीजों में, अपने काम पर, अपने रिश्तों से, इन सब से व्यस्त होकर हमें परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए मार्ग को कभी भी नेग्लेक्ट या नजरअंदाज या कम प्रायोरिटी नहीं देनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी के साथ आज का हमारा ये 24 तक हमने फिनिश किया है। कल हम फिर एक नए दृष्टांत के साथ जुड़ेंगे और फिर एक नए दृष्टांत के द्वारा हम और एक परमेश्वर के रहस्य की बातों को, वो हमसे क्या कहना चाहता है, उसे हम जानेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम इस कंप्लीट वचन को अपने लाइफ में हम पेनिट्रेट करते हैं और यस, हम इसको मनन करेंगे और कल फिर हम मिलेंगे नए वचनों के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल।